हेलो गाइज, मैं हूं ओम और आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। एक ऐसी एक्सप्रेस जहां से आप सीखते हैं डेली कुछ नया और बनाते हैं अपनी इंजीनियरिंग की जर्नी को और भी आसान। तो गाइज, अब तक हमने क्या क्या देख लिया। अब तक के वीडियो में हमने बातें कर ली किस किस के बारे में। सबसे पहले हमने देखा था फ्लूइड स्टैटिक के बारे में। सबसे पहले हमने फ्लूइड स्टैटिक के बारे में बात की। फिर हमने किसके बारे में बात की थी? फ्लूइड काइनेमेटिक्स के बारे में। ये दो ब्रांचें हमने पढ़ ली थी और मैंने शुरू में तीन बताई थी और तीसरी क्या थी? तीसरी हमारी थी फ्लूइड डायनामिक्स। ये हमारी थर्ड ब्रांच थी। तो ये हमने देख ली। इसमें क्या होता था? इसमें हमारा जो फ्लूइड था वो क्या होता था? स्टैटिक कंडीशन में होता था। और फिर इसकी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं और कहाँ कहाँ ये काम करता है, वो सारी चीजें हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने फ्लूइड काइनेमेटिक्स पढ़ी थी, जहाँ पे हमने फ्लूइड के मोशन को पढ़ा था। फ्लूइड के मोशन को पढ़ा था और हमने ये नहीं देखा था कि फ्लूइड पे कौन सा फोर्स लग रहा था, बस हमको ये पता था कि हमारा फ्लूइड क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। ये सारी चीजें पढ़ ली थी। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर हमारे पास क्या होता है? फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर हम क्या करते हैं? जो फोर्स लग रहा है, अगर कोई फ्लूइड है वो फ्लो तो कर ही रहा है, साथ में उसके ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं उस फोर्स और एक्सेलरेशन, वो सारी चीजें भी हम किसके अंदर पढ़ेंगे? फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं इसकी शुरुआत की डायनेमिक्स होती क्या है और इसके अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास नाम आता है फ्लूइड डायनेमिक्स। इसी से हम शुरू कर लेते हैं। फ्लूइड डायनेमिक्स होता क्या है? इन द स्टडी ऑफ फ्लूइड मोशन द फोर्सेस एंड द एनर्जी दैट आर इन्वॉल्व इन द फ्लो आर रिक्वायर्ड टू बी कंसीडर्ड। यानी कि जो फोर्स होंगे और जो एनर्जी होगी उसको हम क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। इतनी देर हमने ना कोई एनर्जी की बात करी ना कोई फोर्स की बात करी। करी थी क्या? बिल्कुल नहीं करी थी, क्योंकि इतनी देर हम डायनेमिक्स नहीं पढ़ रहे थे, काइनेमेटिक्स और स्टैटिक पढ़ रहे थे, तो वहां पे हमको इन चीजों की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब हम स्टडी करेंगे किसकी? फोर्स की भी और एनर्जी की भी। आ रही है बात समझ में? दिस एस्पेक्ट ऑफ फ्लूइड मोशन इज नोन एज डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड मोशन। ठीक है, तो आपको कोई पूछे फ्लूइड डायनेमिक्स होती क्या है, तो फ्लूइड डायनेमिक्स क्या होती है कि जब आप फ्लो को एनालाइज कर रहे हैं तो उस एनालिसिस के दौरान आप उसके फोर्स भी कंसीडर करेंगे और आप उसकी एनर्जी भी कंसीडर करेंगे। अब उसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग सकते हैं? अब आप एक चीज बताइए, जैसे आपके पास ये फ्लूइड पड़ा है, ये फ्लूइड पड़ा है, इसके ऊपर इसके अंदर या इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग सकते हैं? अभी तक आपके सामने कुछ कुछ नाम आए होंगे, कुछ कुछ डेफिनेशन आई होंगी, उनके बेसिस पे आप क्या बिल्कुल बता सकते हैं कि कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? जैसे सबसे पहले मैं एक बताऊं आपको। सबसे पहले मान लो कि यहाँ पे आपके पास फोर्स लगा, कौन सा? एक फोर्स जो आपको पता है कौन सा लगेगा? ग्रेविटी। कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटी। ये सबको पता है, ठीक है। ग्रेविटी लगा, इतना समझ आता है, ठीक है। ग्रेविटी फोर्स लगा। और कौन कौन से फोर्स लग सकते हैं? अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो वो प्रेशर, या फिर कोई और प्रेशर भी इसके ऊपर लग रहा होगा, तो एक प्रेशर हम मानेंगे। प्रेशर भी क्या होता है? फोर्स ही होता है। फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स, फोर्स क्या है? पी इंटू ए, तो ये भी एक फोर्स है, तो प्रेशर फोर्स हो गया। और कौन सा फोर्स हो सकता है इसके अंदर हमारे पास? और कौन सा फोर्स हो सकता है? विस्कस फोर्स हो सकता है, ये भी हमने पढ़ा था। विस्कस, विस्कस, ये सब नाम आपके सुने हुए हैं। विस्कस फोर्स हो सकता है, कंप्रेसिबिलिटी फोर्स हो सकता है कि नहीं? अगर कंप्रेसिबल है, अगर है नहीं है वो हम बाद में बातें करेंगे, लेकिन पहले हमारा क्या है कि कंप्रेसिबल भी हो सकता है, ठीक है। और क्या लग सकता है इसके ऊपर? इसके ऊपर सरफेस टेंशन भी लग सकता है। हम ये बातें नहीं कर रहे हैं कि कहाँ लग रहा है, क्यों लग रहा है।
अभी हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि कितने फोर्स इस पे लग सकते हैं। तो ये सरफेस टेंशन हो गया। हम क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हम क्या क्या खा सकते हैं। अब हम खा तो कुछ भी सकते हैं, हमको कुछ भी दे दो, हम सब चीजें खा सकते हैं, लेकिन हमको खाने को मिलता क्या क्या है वो चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमने देख लिया कि ये वाले फोर्स हैं, और कोई फोर्स बचा क्या, और भी एक फोर्स बच गया, कौन सा, टर्बुलेंस का। तो ये इतने सारे क्या हो गए, इसके ऊपर फोर्स लग सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से फोर्स लगे, ग्रेविटी फोर्स लगा, प्रेशर फोर्स लगा, विस्कस फोर्स लगा, कंप्रेसिबिलिटी फोर्स लगा, टर्बुलेंस लगा, सरफेस टेंशन लगा। ये आपको ध्यान में होने चाहिए। ठीक है, अब ये फोर्स हमारे लग गए, तो हमने क्या कर लिया, कैटेगराइज कर लिया द वेरियस फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड मास में भी क्लासिफाइड एज फोर्सेस। कौन कौन से हो सकते हैं, पहला बॉडी फोर्स हो सकता है, दूसरा सरफेस फोर्स हो सकता है, और तीसरा कौन से हो सकते हैं, लाइन फोर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके क्या होता है, फोर्स प्रोपोर्शनल टू द बॉडी, यानी कि ग्रेविटी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बॉडी फोर्स बोलते हैं। सरफेस फोर्स में कौन कौन से आ जाएंगे, प्रेशर फोर्स हो गया, विस्कस भी दो के सरफेस पे लगता है तो विस्कस भी हो गया, और कंप्रेसिबिलिटी भी कम किसके बीच में ही होती है, और आपकी टर्बुलेंस भी किन दो लेयर के बीच में ही होता है। और लाइन फोर्स में क्या आ जाएगा, आपका सरफेस टेंशन आ जाएगा। ये बेसिकली आपको याद करने के लिए क्लासिफाई कर दिया है, वैसे कोई जरूरत है नहीं, लेकिन आपको फोर्स याद होने चाहिए कि कौन कौन से फोर्स होंगे। ग्रेविटी फोर्स एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। ग्रेविटी फोर्स, आप भी साथ साथ बोलिए, ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स, विस्कस फोर्स, कंप्रेसिबिलिटी फोर्स, टर्बुलेंस फोर्स और सरफेस टेंशन फोर्स। ये मेन 6 फोर्स है। ठीक है, अब बात आती है हमारी फ्लूइड डायनेमिक्स इज गॉन बाय न्यूटन, सॉरी गॉन नहीं है, यहाँ पे गाउन है। गन बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि F बराबर ma हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। मेजर फोर्स एक्टिंग ऑन ए फ्लूइड, कौन कौन से बताए मैंने, अभी प्रेशर फोर्स बताया जिसको आप क्या लिख सकते हो, Fp लिख सकते हो। ग्रेविटी फोर्स बताया मैंने, जिसको आप क्या लिख सकते हो, Fg लिख सकते हो। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाकी कोई वो है नहीं। विस्कस का क्या हुआ, Fv लिख सकते हो। टर्बुलेंस को क्या लिख सकते हो, Ft लिख सकते हो। और कंप्रेसिबिलिटी को क्या लिख सकते हो, एफ सी लिख सकते हो। और टेंशन को, सरफेस टेंशन को एफ एस लिख सकते हो। तो अब एफ कितने हो गए आपके पास, 3 एफ ये हैं और 3 एफ ये हैं। तो सबको लिखोगे अगर, एफ पी प्लस एफ जी प्लस एफ वी प्लस एफ टी प्लस एफ सी प्लस एफ एस, और ये किसके बराबर हो जाएगा, एम ए के बराबर। अब क्या हुआ, अब डिफरेंट डिफरेंट लोग आए, क्या आए, डिफरेंट डिफरेंट लोग आए, और उन्होंने अपनी क्या कर दी, ज्ञानबाजी चालू कर दी। उन्होंने क्या कर दिया, अपना भाषण देना चालू कर दिया। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। तो सबसे पहले कौन आए, सबसे पहले आए हमारे प्रिय आदमी रिनोल्ड साहब। सबसे पहले हमारे कौन आए, फेवरेट आदमी जिनको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रिनोल्ड्स नंबर आपने पढ़ा है। इसने क्या है, रिनोल्ड्स इक्वेशन। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बोला कि हमारे पास क्या हो सकता है, कुछ ऐसा सिस्टम हो सकता है, कई सिस्टम ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे आपका सरफेस टेंशन और आपकी कंप्रेसिबिलिटी काम नहीं करेगी। जैसे आपने क्या लिया, 1 मिनट मानिए, ये आपके पास क्या है, पानी का मग है। जैसे 1 लीटर का पानी है, ठीक है, 1 लीटर पानी इसके अंदर भरा है। अब आप ये बताइए कि क्या इसके सरफेस पे कोई बहुत ज्यादा चेंज आएगा कंप्रेसिबिलिटी के कारण। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती थी, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती थी कि हम बहुत ज्यादा वाटर में गहराई में जाते हैं तो हमारे ऊपर क्या लगता था, फोर्स लगता था, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो जाता था, इसका डेंसिटी बढ़ जाता था। लेकिन क्या आपको लगता है 1 लीटर पानी के अंदर ये सब होगा, 1 लीटर पानी के अंदर ये सब चीजें नहीं होंगी। दूसरा ये है कि हमारे पास जो सरफेस टेंशन है,
हमारी जो ट्यूब पतली होती है तो क्या करता है, सरफेस टेंशन काम करता है। लेकिन आपने एक पानी का मग लिया है जिसका काफी बड़ा सरफेस एरिया है, तो क्या आपको लगता है इसके ऊपर सरफेस टेंशन काम करेगा? काम करेगा, लेकिन उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाएगा। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर आपको कैलकुलेशन आसान करनी है, अगर आपको काम आसान करना है, तो आप क्या करो, डिफरेंट डिफरेंट केस बना लो। सबने क्या किया, स्टडी के लिए डिफरेंट डिफरेंट केस बना लिए, क्योंकि इतने सारे फोर्स एक साथ सोल्व करना तो आम बात है नहीं। 6 फोर्स को आप कंसीडर करोगे, उनकी कैलकुलेशन करोगे, तो ये सब चीजें हो नहीं पाती हैं। अब आप ये बताओ कि जब आपका मतलब कंप्रेसिबिलिटी और सरफेस टेंशन लग ही नहीं रहा है, तो आप उसको कैलकुलेट करके, अगर मान लो उसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट कर भी ली और 0.0001 आ गई या फिर 0.00000001 आ गई, तो उसका क्या मतलब है, खाली टाइम वेस्ट हुआ। तो उसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा एफ नेट इज इक्वल टू, कौन कौन से फोर्स बच गए, एफ ग्रेविटी बच गया, एफ प्रेशर बच गया, और कौन से बच गए, एफ विस्कस बच गया, और एफ क्या बच गया, आपके पास टर्बुलेंस। बाकी सारे फोर्स क्या हो गए, चले गए, बाकी सारे फोर्स चले गए। ये 4 फोर्स आपके पास बच गए। अब 4 फोर्स को कैलकुलेट करने में आपका क्या बच जाएगा, थोड़ा टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे बताया किसने, रेनॉल्ड्स इक्वेशन ने। रेनॉल्ड्स इक्वेशन क्या बोलती है, फ्लूइड फ्लो द कंप्रेसिबिलिटी फोर्स एंड सरफेस टेंशन फॉर आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो हमारे पास एफ नेट क्या बना, एफ नेट बना, एफ ग्रेविटी बचा, एफ विस्कस बचा, एफ प्रेशर बचा, और एफ टर्बुलेंस बचा। ये 4 फोर्स हमारे पास क्या हो गए, बच गए। ठीक है, तो द अबव इक्वेशन इज नोन एज रेनॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज यूजफुल एनालाइज्ड ऑफ टर्बुलेंट फ्लोज, क्योंकि टर्बुलेंट की टर्म है इसके अंदर। ठीक है, अब हमारे पास आती है नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन कौन आया था, नेक्स्ट हमारे आए थे नेवियर स्ट्रोक साहब। नेवियर स्ट्रोक साहब ने हमको क्या बताया, नेवियर स्ट्रोक साहब ने बताया कि आपका फ्लो कैसा है, लेमिनार। आपका फ्लो कैसा है, लेमिनार, यानी कि लेस देन 2000 है रेनॉल्ड नंबर, लेमिनार फ्लो होता है, आप जानते हैं। अब लेमिनार फ्लो है, तो आपका टर्बुलेंट फोर्स क्या हो गया, इनसिग्निफिकेंट, यानी जीरो हो गया। समझ रहे हैं बात को, अगर टर्बुलेंस है ही नहीं सिस्टम में, फ्लो लेमिनार है, तो टर्बुलेंस फोर्स कितना हो गया, जीरो हो गया। तो इसने इसको भी जीरो कर दिया, तो इसके पास एफ नेट कितना बचा, इसके पास 3 फोर्स बचे, एफ पी बचा, प्रेशर बचा, एफ ग्रेविटी बचा, और एफ विस्कस बचा। ठीक है, तो ये 3 आपके पास इसके पास फोर्स बचे। तो यहाँ पे क्या हो गया, नेवियर स्ट्रोक इक्वेशन के अंदर लेमिनार फ्लो टर्बुलेंट और आल्सो बिकम लेस सिग्निफिकेंट एंड मे बी नेग्लेक्टेड। अगर फ्लो लेमिनार है तो क्या होगा, टर्बुलेंस क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे एफ नेट क्या आ जाएगा, एफ नेट आपके पास 3 फोर्स बच जाएंगे, एफ विस्कस, एफ ग्रेविटी, और एफ प्रेशर। ठीक है, ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, कई बार छोटे क्वेश्चनों में पूछ लिया जाता है कि आप नेवियर स्ट्रोक इक्वेशन में आप क्या जंक्शन लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आप वहां पे क्या करते हैं, लेमिनार फ्लो लेते हैं, और टर्बुलेंस क्या होता है, जीरो होता है। आपको पूछ लेता है कि रेनॉल्ड्स इक्वेशन में कौन कौन सी चीजें जीरो की जाती हैं, कौन कौन सी चीजें नहीं कंसीडर की जाती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सरफेस टेंशन और कंप्रेसिबिलिटी को वहां पे हम जीरो करते हैं। तीसरा आता है हमारे पास यूलर। तीसरा कौन आता है, यूलर इक्वेशन। इसने क्या बोला, इसने बोला मैं तो किसका स्टडी करूंगा, रियल फ्लो का, रियल रियल फ्लूइड का। तो रियल फ्लूइड का स्टडी करूंगा तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ वी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो को टेन कर जाएगा। तो एफ नेट के अंदर हमारे पास सिर्फ 2 फोर्स बचे, एफ ग्रेविटी प्लस एफ विस्कस, सॉरी एफ प्रेशर। तो ये 2 फोर्स बचे। अब बताओ, जहां से हम चले थे हमारे पास कितने फोर्स थे, 6 फोर्स। अब हमारे पास कितने फोर्स बचे हैं, 2 फोर्स। तो किसमें टाइम लगेगा ज्यादा, किसमें टाइम ज्यादा लगेगा, इसमें, और इसके अंदर क्या लगेगा, कम टाइम लगेगा। तो हमारे को मतलब जो क्या हुआ, हमारा टाइम क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, अब आती है बात
यूलर इक्वेशन क्या बोलती है? द विस्कस फोर्स बिकम इनसिग्निफिकेंट द फ्लोइंग फ्लूइड इज एन आइडियल फ्लूइड। अगर आइडियल फ्लूइड है तो केस ऑफ रियल फ्लूइड आल्सो द विस्कस फोर्स इनसिग्निफिकेंट। तो एफ नेट क्या बचा? एफ नेट आपके पास बचा एफ पी प्लस एफ जी। ये इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए। याद क्या करना है आपको? 6 फोर्स याद है तो आपको पता होना चाहिए रिनोल्ड में सरफेस टेंशन कंप्रेसिबिलिटी नहीं लेते, नेवियर स्ट्रोक में हम क्या मानते हैं? लेमिनार फ्लो मानते हैं, तो टर्बुलेंट जीरो। और यूलर में आप क्या मानते हैं? आइडियल फ्लूइड, यानी कि आइडियल फ्लूइड मानते हैं, तो विस्कोसिटी जीरो। ठीक है, अब क्या होता है ये आप पढ़ लेना, कोई ज्यादा नई बात है नहीं। अजम्पशन, अजम्पशन क्या होते हैं यूलर इक्वेशन के? ये आपको अभी पता ही है। नॉन विस्कस, नॉन विस्कस यानी कि एफ वी क्या हुआ था? जीरो हुआ था। द फ्लूइड कंटिन्यूअस स्टडी एंड अलोंग द स्ट्रीमलाइन, नो एनर्जी और फोर्स इज इन्वॉल्व इन द फ्लो एक्सेप्ट ग्रेविटी एंड प्रेशर। और ये आपको पता लग ही रहा है, एफ नेट से आपके पास क्या है? एफ पी प्लस एफ जी। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई नई बात हमने करी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आती हैं। यहाँ तक सारी चीजें हमको क्या आती हैं? समझ में आती हैं। यहाँ तक सारी चीजें हमको समझ में आती हैं। अब हमको क्या देखना है? अब हमको मेन एंड मोटी मोटी बात देखनी है, जो क्या है? आपकी यूलर इक्वेशन। यूलर इक्वेशन अब सब लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या पता है? अब ध्यान से सुनना, आंख नाक कान खुले कर लो, क्योंकि अब जिसके अंदर हम जाएंगे बहुत ही अच्छा वाला पार्ट के अंदर अब हम घुस गए हैं। काफी इंटरेस्टिंग, मजा भी आएगा अगर ध्यान से पढ़ोगे, और हार्ड भी लगेगा अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे। सारा फ्लूइड डायनेमिक्स, सारी यूं कहूं सारी फ्लूइड की जान अब चालू होने वाली है। ठीक है, अब आगे के जो भी लेक्चर हैं सारों को ध्यान से आंखें और नाकें सारी खोल के देखना। तो सबसे पहले हमको क्या पता था? हमको क्या पता है कि अगर यूलर इक्वेशन हम लगाना चाहते हैं या यूलर इक्वेशन ड्राइव करना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या है? एफ नेट। एफ नेट कौन कौन से होंगे? या तो प्रेशर फोर्स की वजह से होंगे, या फिर क्या होगा? हमारे पास ग्रेविटी की वजह से होगा। ठीक है, इतना मेरे को समझ आता है। ठीक, अब हमने क्या ले लिया? एक क्रॉस सेक्शन ले लिया कोई भी। ये क्रॉस सेक्शन हमने किसी वाटर के से उठा लिया, जो वाटर फ्लो कर रहा था, और हमने उससे ये क्या कर लिया? एक क्रॉस सेक्शन काट लिया। ठीक है, ये वाला आपका हो गया y, ये वाला हो गया x, और ये वाला हो गया आपका z। ठीक है, इसको नाम क्या देंगे? इसको नाम देंगे dx, इसको नाम देंगे dy, और इसको नाम देंगे dz। ये नाम देंगे। अब आपके पास क्या होगा? यहाँ से क्या लग रहा है? प्रेशर लग रहा है, और इधर से भी क्या लग रहा है? प्रेशर लग रहा है। अब आपने यहाँ पे क्या माना? यहाँ पे था प्रेशर आपका कोई P प्रेशर, और फोर्स निकालेंगे। फोर्स क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे क्या हुआ? PA। तो P हमारा लग गया। A क्या होगा? ये इंटू ये इंटू ये, क्योंकि ये क्या है? इसका एरिया लिखना है। इसका एरिया लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? बताओ, इसका एरिया क्या लिखेंगे? डी वाई इंटू डी जेड, ये लिखना होगा। समझ आ रहा है? समझ आ रही है बात? क्या लिखेंगे? P, और एरिया क्या होगा? डी वाई इंटू डी जेड। ठीक है, सामने वाले का क्या होगा? सामने वाले अब इधर इतनी दूर आए हैं, dx दूर आए हैं, तो क्या हुआ होगा? प्रेशर बढ़ा होगा। प्रेशर बढ़ा होगा, कितना बढ़ा होगा? P प्लस dp अपॉन dx इंटू dx लेंथ आप चले हैं, इतना प्रेशर बढ़ा होगा। और इतना प्रेशर बढ़ा होगा तो आपके पास क्या होगा? अब ये प्रेशर है, इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा।
वो कितना आ जाएगा, P प्लस dP अपॉन dx dx, और वो कितना हो जाएगा, dy dz। अब कुछ लोगों के नहीं समझ में आया, वो दोबारा से देखो क्या हुआ, हमने क्या लिया, ये क्रॉस सेक्शन लिया। ध्यान से देखना एक बार, मेरा चेहरा आपको दिख नहीं रहा है इसलिए आपको चीजें कम समझ में आ रही होंगी उम्मीद करता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। ये जेड है, ये एक्स है और ये वाई है। ये आपने क्या ले लिया, कोई आपके पास क्या था, फ्लूइड था, आपके पास फ्लूइड था और आपने उसके बीच में से ये क्रॉस सेक्शन उठा लिया। क्रॉस सेक्शन उठा लिया तो इसके इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है, तो फोर्स लग रहा होगा, कोई कोई प्रेशर लग रहा होगा। तो इस वाली पे प्रेशर कितना लग रहा है, आपने माना P प्रेशर लग रहा है, P प्रेशर लग रहा है, और फिर आप कितनी लेंथ आगे चले, आप dx लेंथ आगे चले, dx dx लेंथ आगे चले तो आपने देखा कि इस सरफेस पे कितना प्रेशर है, प्रेशर बढ़ा होगा, कम हुआ होगा, मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, क्या पता इधर आने पे कम हुआ हो, क्या पता कम हुआ हो, लेकिन हम क्या मान के चल रहे हैं कि प्रेशर क्या हुआ, बढ़ा। और कितना बढ़ा, dP अपॉन dx, और dx लेंथ चले तो dx। ठीक है, ये यहाँ का प्रेशर हो गया। जबकि हमको तो क्या लगाना है, F बराबर ma लगाना है, F बराबर ma लगाना है, तो हमको तो क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, फोर्स चाहिए। तो फोर्स के लिए क्या करेंगे, प्रेशर से काम नहीं चलेगा, तो फोर्स क्या होता है, P इंटू ए। प्रेशर क्या होता था, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या हो गया, P इंटू ए। तो यहाँ का ए कितना है, ये आपका क्या था, dy था, और ये आपका क्या था, dz था, dz था। तो आपके पास क्या है, ये है स्क्वायर है, तो ये dy है और ये dz है, ये dz है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, dy इंटू dz, और आपका प्रेशर क्या है, P है। तो ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, फोर्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है, तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से अगर आप अक्ष डायरेक्शन में देखेंगे, अक्ष डायरेक्शन में आप देखेंगे, अक्ष डायरेक्शन में देखो जरा, अक्ष डायरेक्शन में क्या हो रहा है, अब आपने प्रेशर फोर्स तो लगा दिया, लेकिन ग्रेविटी फोर्स भी लगाना है, तो एक सेकेंड रुको जरा। अब आपको क्या करना है, ग्रेविटी फोर्स भी लगाना है। तो यहाँ पे आपने ग्रेविटी लगाई ऐसे, अभी आपको पता नहीं है ग्रेविटी इधर ही होगी, आपकी ग्रेविटी क्या होगी, आपकी ग्रेविटी जी अक्ष में भी हो सकती है, जी वाई में भी होगी, और जी जेड में भी होगी। ठीक है, जी वाई में भी होगी, जी अक्ष में भी होगी, और जी जेड में भी होगी। अभी हमको मालूम नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, हम एफ नेट लिखेंगे। एफ नेट क्या लिखेंगे, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लिखेंगे। ध्यान से देखना, अब एफ नेट एक्स डायरेक्शन में लिख रहे हैं, वाई में और जेड में तो हमने कुछ देखा नहीं है, किसमें देखा है, एक्स डायरेक्शन में देखा है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा है, एक्स डायरेक्शन के अंदर हमने देखा है कि यहाँ पे ये क्या है, इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो प्लस एक्स एक्स में है, तो इसको हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया, पॉजिटिव ले लिया, तो लो इसको P, और क्या था, dy इंटू dz। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, इधर है, इधर है मतलब नेगेटिव में जा रहा है, कौन जा रहा है नेगेटिव में, ये वाला, ये इधर जा रहा है तो नेगेटिव है, तो इसको आप लिखो नेगेटिव करके, तो माइनस P प्लस dP अपॉन dx इंटू dx dy dz। ठीक है, लिख दिया। अब ग्रेविटी लिखेंगे, तो ग्रेविटी लिख दी हमने प्लस करके, रो जी अक्स, सॉरी ग्रेविटी क्या होगी, रो जी वी, एम जी होती है ग्रेविटी, हमारे पास क्या लिखते हैं, एम जी, तो एम क्या होता है, रो इंटू वी, तो रो इंटू वी, यानी कि रो
हो गया जी। और ग्रेविटी किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि हम एक्स डायरेक्शन में कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या होगा? वॉल्यूम dx dy और dz। ठीक है, इतना समझ में आता है। और ma क्या हो जाएगा? ma हो जाएगा रो dv। dv यहाँ पे हमने dx dy dz नहीं लिखा है अभी, रो dv। और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हमने क्या लिख दिया? a अक्स। ठीक है, अब इसको खोल लो, अब इसको खोल लो तो क्या बना? p dy dz। ठीक है, माइनस p dy dz। ठीक है, माइनस दो p अपॉन dx dx dy dz। ठीक है, प्लस रो gx dx dy dz। यहाँ पे थोड़ी आंखें खुली रखना। और फिर क्या हो जाएगा? रो dv, dv को आप क्या लिख सकते हैं? dx dy dz। और एक्सेलरेशन को आप क्या लिखते हैं? यहाँ पे मैं बड़ा डी लिख दे रहा हूँ, डो यू अपॉन वी अपॉन टी, ऐसे लिखते हैं। dv अपॉन dt लिखते हैं एक्सेलरेशन को, तो हमने यहाँ पे d थोड़ा अलग लिखने के लिए डो यू अपॉन डो टी कर दिया। तो इससे ये कैंसिल हो गया, दोनों सेम है। बचा क्या? आगे देखिए, बचा क्या? बचा ये, बचा हमारे पास माइनस डो पी अपॉन डो एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड, ये वाली टर्म बची। और क्या बचा? ये वाली टर्म बची। इसके बाद रो जी एक्स बचा। ठीक है, प्लस रो जी एक्स डी एक्स डी वाई और डी जे, ये बचा। उसके बाद हमारे पास क्या बचा? रो डी एक्स डी वाई डी जेड डो यू अपॉन डो टी, ये बचा। ठीक है, अब ये क्या हो गए? ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तीनों में कॉमन है, तो ये इससे कैंसिल हो गए। तीनों को कॉमन लेके कैंसिल कर दो या वैसे कैंसिल कर दो। ठीक है, कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे क्या बचा? माइनस डो पी अपॉन डो एक्स प्लस रो जी एक्स इज इक्व टू डो यू अपॉन डो टी, ये आपके पास बचा। किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में बचा। एक्स डायरेक्शन में यही बचा। गलत हुआ क्या? कुछ कुछ गलत नहीं हुआ, यही बचा कि नहीं बचा? माइनस डो पी अपॉन डो एक्स, यहाँ पे ये बचा, यहाँ पे ये बचा, और यहाँ पे ये और ये मल्टीप्लाई में है, तो ये बचा। ठीक है, तो ये किस में हुआ? एक्स डायरेक्शन में हुआ। और यहाँ पे फिर से याद रखना, रो जी एक्स है, तो जी एक्स और जी वाई हमारे क्या हैं? जीरो हैं, क्योंकि ग्रेविटी किस डायरेक्शन में होती है? नीचे की तरफ होती है। तो जी एक्स और जी वाई को हम क्या मान लेंगे? जीरो मान लेंगे। अभी हम लिख नहीं रहे हैं। अगर आपको वाई डायरेक्शन में देखना है, ये एक्स डायरेक्शन में था, वाई में देखना है, तो y में क्या हो जाएगा? माइनस डो पी अपॉन डो वाई प्लस रो जी वाई इज इक्व टू रो डो वी अपॉन डी टी। ठीक है, और अगर आपको z में देखना है तो क्या हो जाएगा? माइनस डो पी अपॉन डो जेड प्लस रो जी जेड इज इक्व टू रो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये क्या होती हैं? तीनों यूलर्स इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन होती हैं? यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, आई बात समझ में? राइटिंग थोड़ी भद्दी हो गई, लेकिन आप राइटिंग पे ध्यान मत दीजिए, आप किस पे ध्यान दीजिए? समझने पे ध्यान दीजिए। फिर से देखो, सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले हमने किया,
हमने क्या पता था, हमको हमको पता ये था कि हमारे पास एफ नेट क्या होता है, एफ नेट होता है हम ग्रेविटी और प्रेशर का इफेक्ट लेते हैं। प्रेशर और इफेक्ट का हमने इफेक्ट लिया तो ग्रेविटी कौन सी डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, नीचे की तरफ। लेकिन हमने क्या माना, हमने माना कि तीनों तरफ क्या होगी, ग्रेविटी हो सकती है। अक्ष में भी हमको पता नहीं है, अक्ष में भी हो सकती है, वाई में भी हो सकती है और जेड में भी हो सकती है। हमने प्रेशर कंसीडर किया, इस साइड से प्रेशर इतना था, इस साइड इतना प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। फिर हमने दोनों फोर्स कैलकुलेट कर लिए। फिर हमको क्या पता लगा, हमारे पास तीन फोर्स हैं। कौन कौन से फोर्स हैं, एक तो इधर से लगा उसको हमने पॉजिटिव मान लिया, फिर दूसरा फोर्स हमारे पास इधर से लगा उसको हमने नेगेटिव मान लिया, और फिर हमने ग्रेविटी फोर्स लगा लिया। और उसके बाद हमने क्या कर दिया, एम ए कर दिया, फिर हमने देखा कि ये दोनों फोर्स क्या हो रहे थे, कैंसिल हो रहे थे। इन दोनों को हमने कैंसिल कर दिया और हमारे पास बचा क्या, हमारे पास ये वाली टर्म बची। और एट द एंड हमारे पास क्या बचा, माइनस डो पी अपॉन डो एक्स इक्वल्स टू रो जी एक्स इक्वल्स टू रो डो यू अपॉन डो टी। ये वाली चीज हमारे पास बच गई और इसको हम क्या बोलते हैं, यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब हमारे पास अगली इक्वेशन आती है नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। तो आपको क्या पता था, अभी यूलर से आपको पता लग गया था, आप क्या मान रहे थे, प्रेशर और सिर्फ कौन कौन से फोर्स थे आपके पास, प्रेशर था, एफ नेट में क्या क्या था, एफ पी था प्लस एफ जी था। लेकिन नेवियर स्ट्रोक में आपके पास और भी एक चीज थी, वो कौन सा था, एफ विस्कस। तीन फोर्स थे ना आपके पास, और आप क्या लगा देते थे, एम ए। ध्यान दो, ये देखो यहाँ पे तीन फोर्स थे ना, एफ वी, एफ जी और एफ पी, ठीक है। लेमिनार फ्लो हमने लिया था, तो यहाँ पे एम ए हो गया। अब आपके पास क्या हो गया, ये तीन फोर्स हो गए। यहाँ पे अगर आप एक्स डायरेक्शन में जाएंगे तो एक्स डायरेक्शन में आप देखेंगे कि जो आपका प्रेशर फोर्स है, ग्रेविटी फोर्स है, वो तो अभी आपने देख लिया। तो वो क्या आ रहा था, माइनस डो पी अपॉन डो एक्स प्लस रो जी एक्स, ये आ रहा था। और एम ए क्या आ रहा था, रो डो यू अपॉन डो टी। अब आपको विस्कस फोर्स लिखना है, तो विस्कस फोर्स को आप कैसे लिखेंगे, विस्कस फोर्स आप लिखते हैं म्यू डेल्टा स्क्वायर और यू। अब इसके प्रूफ में आप जाओगे तो काफी लेंदी होता है। और ये नेवियर स्ट्रोक इक्वेशन सिर्फ आपको इतनी याद रखनी है, ऐसे होती है, पूछी नहीं जाती है, कहीं पे इसका यूज पूछा नहीं जाता है, क्योंकि काफी बड़ी होती है, आपसे सोल्व करते करते शाम हो जाएगी। कैसे हो जाएगी शाम, शाम क्यों हो जाएगी, इतनी सी तो है। अब देखो इसको आप क्या लिखते हैं, इसको मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। इसको हम लिखते हैं डेल स्क्वायर यू को डील डी स्क्वायर यू डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर यू अपॉन डो वाई स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर यू अपॉन डो जेड स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन। यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन किए तो तीन टर्म आपके पास ये हैं, प्लस एक टर्म ये चार और एक टर्म ये पांच, पांच टर्म हो गई। और ऐसी कितनी इक्वेशन है, तीन इक्वेशन, तीन इक्वेशन है, एक्स में, वाई में, जेड में। तो तीन इंटू फाइव कितनी हो गई, 15 टर्म हो गई। अब 15 टर्म करते करते आपको कितना टाइम लगेगा वो आप जानते ही होंगे। तो ये होता है डेल्टा इसको डेल स्क्वायर यू माइनस डो पी अपॉन डो एक्स डो वाई और रो जी एक्स इक्वल टू रो डो यू अपॉन डो टी। अगर इसको आप वाई डायरेक्शन में लिखेंगे तो वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, म्यू डेल स्क्वायर यहाँ पे v माइनस डो पी अपॉन डो वाई प्लस रो जी वाई इज इक्वल टू रो डो डी वी अपॉन डी, ठीक है। जेड डायरेक्शन में लिखेंगे तो म्यू डेल्टा स्क्वायर डब्ल्यू माइनस डो पी अपॉन डो जेड प्लस
रो जी जेड इज इक्वल टू रो डी डब्ल्यू अपॉन डी। ठीक है, और इसको आप खोल के लिख सकते हैं जैसे मैंने अभी बताया है। तो ये क्या हो जाएगा, डो स्क्वायर वी अपॉन डो एक्स स्क्वायर, डो स्क्वायर वी अपॉन डी वाई स्क्वायर, डो स्क्वायर वी अपॉन डो जेड स्क्वायर। तो ये होती है नेवियर। आपको आइडिया होना चाहिए, कहीं पे इतनी खास पूछी नहीं जाती है, आपको सिर्फ क्या होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। और यहाँ पे क्या होता है, ये वाली टर्म आपकी होती है, इस टर्म को क्या बोलते हैं, प्रेशर फोर्स। इसको क्या बोलते हैं, प्रेशर फोर्स है। ये क्या है, ये आपका ग्रेविटी फोर्स है। ये आपका कौन सा फोर्स है, ग्रेविटी फोर्स है। और ये आपका क्या है, ये आपका इनर्शिया फोर्स है। ये इनर्शिया फोर्स है। और ये आपका कौन सा फोर्स बच गया, विस्कस फोर्स बच गया। तो ये कौन सा फोर्स हो गया, विस्कस फोर्स हो गया। तो आपको अगर आपका वाइवा है या कहीं पे भी आपको क्या पूछा जा सकता है, माइनस डो पी अपॉन डो जेड या फिर माइनस डो पी अपॉन डो एक्स, डो पी अपॉन डो वाई, ये कौन सी चीज है, तो ये क्या बोलेंगे आप, ये क्या है, प्रेशर फोर्स है। अगर रोज रोज जी जेड आपसे पूछ लिया, रोज जी वाई पूछ लिया, तो रोज जी क्या है, ग्रेविटी फोर्स है। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए। सेम यहाँ पे भी आपके पास है, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म क्या है, प्रेशर फोर्स है। ये वाली टर्म क्या है, ग्रेविटी फोर्स है। और ये वाली टर्म क्या है, इनर्शिया फोर्स है। इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि यूलर इक्वेशन क्या होती है, प्रेशर फोर्स प्लस ग्रेविटी फोर्स इज इक्वल टू इनर्शिया फोर्स। और आपकी नेवियर स्टोक्स इक्वेशन क्या होती है, विस्कस फोर्स प्लस प्रेशर फोर्स प्लस ग्रेविटी फोर्स इज इक्वल टू इनर्शिया फोर्स। तो ये वाली चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। तो ये थी हमारी आज की सारी डायनेमिक्स का बेसिक था। कल से हम पढ़ेंगे कौन सी इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन, काफी यूज है और खूब मजा आएगा उस चीज को पढ़ने में। तो आज आपको मजा आया होगा, सारी चीजें समझ में आई होंगी, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन, यूलर इक्वेशन, रेनॉल्ड्स इक्वेशन कैसे कैसे काम करती हैं, कौन कौन से फोर्स होते हैं और उन फोर्स को हम नेग्लेक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, खाली टाइम वेस्ट होता है, उसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता है। उस चक्कर में हमको क्या, हम तो क्या, जो पहले के लोग थे उन्होंने क्या कर दिया, उसको स्टडी करने के लिए उस चीज को क्या कर दिया, हटा दिया, ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। और फिर हमने क्या देखा है, यूलर इक्वेशन का डेरिवेशन कैसे उसको डिराइव करते हैं, एकदम सिंपल सा डेरिवेशन था, कोई हार्ड बात नहीं थी। और उसके बाद हमने देखी नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। तो यहाँ तक हमारा सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। कल हम पढ़ेंगे 5 स्टार टॉपिक, कौन सा, बर्नौली इक्वेशन। खूब मजा आएगा, बढ़िया से तैयार होके आना और इसको पढ़ के आना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भी दोस्तों को क्या कर दो, शेयर कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।